हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। अकाउंटिंग की आज की इस सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो जीएसटी रिकंसिलेशंस है। जीएसटी रिकंसिलेशंस का मतलब है जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि आप अपनी जब 3B को फाइल करते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए। तो इस पर आज हमने डिटेल्स में वीडियो डाली है, तो आप पूरा इसको समझने की कोशिश करिए। तो क्योंकि आप अकाउंट्स तो मेंटेन कर ही रहे हैं, तो इसके अलावा आपकी जीएसटीआर की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हम 2A 2B 3B को मे बी से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी रिकंसिलेशंस। और यहाँ पे हम जो टॉपिक लेके आए हैं कि आपकी जो बुक्स है, यानी कि जो आप अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसको आप रिकंसाइल कैसे करेंगे अपनी 2B से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जीएसटीआर 2B है क्या। तो यहाँ पे इसको हमें रिकंसाइल करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जीएसटीआर 2B क्या है, इसको आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब है कि आपको अपने अकाउंट से, यानी कि जो आपने परचेज की है, जो आपने सप्लायर्स की जो डिटेल फिल की है, उसको आपको रिकंसाइल करना होता है अपने किस से, जीएसटीआर 2B से। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप जब जीएसटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप आईटीसी क्लेम करते हैं। तो आईटीसी की जो रियल वैल्यू आपकी शो करता है वो है आपका जीएसटीआर 2B। तो जब भी आप जीएसटीआर रिटर्न फाइल करें तो उससे पहले हमेशा आपको जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करना चाहिए अपनी परचेज के साथ। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जीएसटीआर 2B की जो डिटेल है और आपकी जो बुक्स की जो डिटेल है वो मिसमैच हो रही है। तो इसके लिए हम आज क्या जानेंगे, जीएसटीआर 2B को जानेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो मिसमैच होगा आपका, यानी कि जो भी इसमें चेंजेस हुए होंगे, जो भी आपके पास डेटा है बट 2B में नहीं दिखा रहा है, आप उनको मैच करेंगे। ठीक है, आप उसमें मिसिंग जो इनवॉइसेस हैं उनको चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स को आप चेक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप जीएसटीआर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप अपनी 2B को हमेशा क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, यानी कि मैच कराएंगे। तो आपको पता है होना चाहिए कि ये जीएसटीआर 2B है क्या। जीएसटीआर 2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, ये आपको बनानी नहीं पड़ती है। ठीक है, ये खुद ही जनरेट होके आपके पोर्टल पे आ जाती है। अब ये जनरेट कैसे होती है, जब आप अपने सप्लायर से परचेज करते हैं तो सप्लायर उस इनवॉइस की डिटेल पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो डिटेल जो सप्लायर ने अपलोड की होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है आपकी 2B में। और जितना डेटा, यानी कि जितनी सप्लायर्स की डिटेल आपकी 2B में होगी उतने अमाउंट का ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीसी हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, इसीलिए हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो 2B का है। तो जिनको आईटीसी समझ में नहीं आ रही है तो आप वो पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हैं कि आईटीसी होती क्या है। और आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास एक जीएसटीआर होती है जिसको आप क्या करते हैं, जिसमें आप चेक करते हैं, वो फॉर्म है आपका 2B फॉर्म। और ये 2B फॉर्म ही आपको दिखाता है कि आपने कितने अमाउंट की आईटीसी क्लेम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जीएसटीआर 2B का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो जीएसटीआर 2B है वो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग कैसे मेंटेन होती है, यानी कि आप अपने बुक्स में क्या मेंटेन कर रहे हो और 2B में क्या मेंटेन हो रहा है। तो जो आप अपने सप्लायर से परचेज करके लाते हैं, आपको आईटीसी समझ में अगर आ चुकी होगी तो आपने देखा होगा आईटीसी हम किसको बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा क्या है, जितना भी हम सप्लायर से परचेज करके ला रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी आपका आउटपुट है उसमें से आप इनपुट को क्या कर दो, माइनस कर दो। और उसके बाद अगर पेबल की कंडीशन आ रही है तो ही आप क्या करेंगे, जीएसटी फाइल करेंगे, यानी कि जीएसटी पे करेंगे। तो उसी आईटीसी के लिए हम क्या करते हैं, 2B का यूज करते हैं। ठीक है, दो दो फॉर्म होते हैं, 2A एंड 2B। तो जो रिकंसाइल होती है हमारी 2A नहीं रिकंसाइल होती है क्योंकि वो डायनामिक होती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बट जो 2B होती है ये स्टैटिक होती है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते।
तो जो इसके रियल रिपोर्ट्स है उसके बेस पे ही आप आईटीसी क्लेम करेंगे। तो जब हम बुक्स मेंटेन करते हैं तो बुक्स में हम क्या क्या चीजें रखते हैं, सबसे पहले आप मेंटेन करते हैं अपनी परचेज इनवॉइस के रिकॉर्ड, सारे के सारे आप क्या करते हैं, परचेज इनवॉइस के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक्स में हो चाहे किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, हम यहाँ पे टैली प्राइम को लेके आते हैं। तो टैली प्राइम के अंदर हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सबसे पहले हम परचेज इनवॉइस रिकॉर्डेड को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे सप्लायर रिपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट डेटा को, जो सप्लायर ने आपको सेल की है उसके रिपोर्ट को कहाँ वो अपलोड करेगा, रिपोर्ट करेगा जीएसटीआर 2B में, जीएसटी के पोर्टल पे दिखाएगा। इसलिए ये ऑटो पॉपुलेट यानी कि ऑटो जनरेट का मतलब है ये खुद ही बन के आ जाती है। आपके सप्लायर ने इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स किया, ठीक है, और ये जनरेट होके आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, सप्लायर का नेम डालते हैं एंड उसका जीएसटीआर नंबर डालते हैं। तो जो जीएसटीआर 2B होता है इसमें सारे के सारे आपको क्या शो करता है, आपके B2B इनवॉइसेस और जो अमेंडमेंट आपने 2A के अंदर किए होंगे वो सब इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। B2B का मतलब है जितने भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे आपके और सप्लायर ने जो रिपोर्ट किया होगा डॉक्यूमेंट, वो सारा का सारा इसमें शो करेगा। और आप क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर एंड डेट, आप अपने यहाँ उस इनवॉइस नंबर एंड डेट को दिखाते हैं। और 2A के अंदर आपको दूसरा भी मिलेगा क्या, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे भी हम पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे आपका रिटर्न हो जाता है, या तो आपका कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है या आप अपने सप्लायर्स को रिटर्न कर रहे हो, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। और आप टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं पूरे इनवॉइस की, और उसमें आपने CGST, HGST, IGST जो भी चार्ज किया होगा वो पूरा रिकॉर्ड देखते हैं। फिर आईटीसी का इम्पैक्ट देखते हैं लेजर्स पे कि आपने कितनी आईटीसी क्लेम करनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी डेटा है उसको इंपोर्ट करेगा 2B के अंदर, और आईटीसी कितनी अवेलेबल है उसको इंडिकेट करेगा, या कितनी आईटीसी आपके लिए अवेलेबल नहीं है उसको भी इंडिकेट करेगा, ठीक है। और रिटर्न पीरियड, इफेक्टिव डेट, यानी कि आप क्या करते हैं यहाँ पे जो रिटर्न पीरियड होता है उस इफेक्टिव डेट तक आप रिटर्न फाइल कर देते हो, सेम उसमें भी क्या होता है, पोर्टल रिटर्न पीरियड आ जाता है। तो ये था हमारा बुक्स वर्सेस GST-2B। तो GST-2B में जितने भी सप्लायर्स ने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट डेटा किया होगा वो सारा डिस्प्ले होगा। और यहाँ आप सीधे सीधे किसको मेंटेन कर रहे हैं, अपनी परचेज को। और जब हम रिकनसाइल करते हैं तो रिकनसाइल करने में 2B को आप टैली के अंदर सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो जो एंट्री मैच्ड होंगी वो मैच दिखाएगा, यानी कि रिकनसाइल दिखा देगा। और जो अनमैच्ड होंगी, जो यानी कि मैच नहीं हुई है, उनके आगे वो रेड कलर से दिखाना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इनवॉइस आपके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ तो वो ट्रांजेक्शन है, आपको लग रहा है कि उसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट हो सकता है वो इनवॉइस 2B के अंदर शो नहीं हो। नेक्स्ट हम आते हैं ठीक है, प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। देखिए कैसे आप इसको रिकनसाइल करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि आप बुक्स में क्या मेंटेन करते हैं और GST-2B में क्या रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब हमने बुक्स में परचेज मेंटेन किया तो हमारा परचेज रजिस्टर मेंटेन होके आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए इनवॉइसेस हैं। तो यहाँ पे पहला इनवॉइस है हमारा 101 वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनवॉइस नंबर 101 है और 59,000 का टोटल अमाउंट है, 9,000 का इसका आईटीसी शो हो रहा है हमारे बिल पे, हमारी बुक्स पे। और इधर GST-2B में आप चेक करेंगे तो सेम 101 वाला भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और सेम 9,000 की भी आईटीसी यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ये मेरा रिकंसाइल हो चुका है। अब जब नेक्स्ट देखेंगे इनवॉइस नंबर 102 को आप चेक करोगे, 35,400 के हमने परचेज किए और हमारे हिसाब से 5,400 की हमें आईटीसी मिलेगी यहाँ पे। बट 2B में क्या है, इनवॉइस नंबर 102 नॉट रिफ्लेक्टेड, यानी कि 2B के अंदर ये इनवॉइस आपको दिखाई नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपके सप्लायर ने
इस इनवॉइस को या तो अपलोड किया ही नहीं है, यानी कि रिपोर्ट इसको किया ही नहीं है, या लेट किया है, तो इसका मतलब है कि आप इस अमाउंट के लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये अमाउंट आपका एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा, अपने सप्लायर को बोलना होगा कि आपने इसको अपलोड, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको बोलना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट इनवॉइस आप देखेंगे तो 103 है, इसकी मैंने 3600 की आईटीसी है, तो ये भी दिखा रहा है। तो आपके हिसाब से जो टोटल आईटीसी है वो 18,000 की है, हमारे हिसाब से, हमारे बुक्स के हिसाब से जो हमारी आईटीसी आ रही है वो 18,000 की आ रही है। बट जीएसटीआर 2B को जब हम चेक कर रहे हैं वहां पे कितना दिखा रहा है, 12,420, क्योंकि एक इनवॉइस मिसमैच हो गया। मेरे वहां वो इनवॉइस है बट 2B के अंदर वो इनवॉइस नहीं है। तो जो इनवॉइस 102 का अमाउंट था 5400, तो वो आईटीसी मिसिंग है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारा क्या होगा, हम इतने के लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहा है हमारा, यानी कि कितने का आ जाएगा, 5400 का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बुक्स को यानी कि अपनी परचेज की डिटेल को रिकंसाइल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि आपकी जीएसटीआर 2B आराम से डाउनलोड हो जाती है, अगर आप टेली प्राइम का यूज कर रहे हैं, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो डिफरेंसेस आते हैं आपके और 2B के अंदर, जो डिफरेंसेस आते हैं वो समझना बहुत जरूरी है आपका कि ये क्यों आते हैं। हो सकता है कि आप भी किसी को सप्लाई दे रहे हो, या आपका भी कोई कस्टमर होगा जिसको क्या क्लेम करनी है, आईटीसी क्लेम करनी है, तो आपको जानना जरूरी है। ये दोनों के लिए होता है, बायर्स के लिए भी, और क्योंकि बायर्स भी किसी के लिए सप्लायर है, तो बायर्स को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और सप्लायर्स को भी। तो जो ये डिफरेंसेस आते हैं आपके बीच में, पहला होता है कि आपका क्या है, पहला डिफरेंस आपका आ सकता है मिसिंग इन जीएसटीआर 2B, यानी कि आपका जो, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 102 वाला आपका जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इनवॉइस रिकॉर्डेड इन योर बुक्स बट नॉट रिपोर्टेड इन बाय सप्लायर, यानी कि इसका मतलब है कि आपने तो अपनी बुक्स मेंटेन कर दी बट आपके सप्लायर ने अभी उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया, नहीं रिपोर्ट किया। नेक्स्ट आपका आता है मिसिंग इन अ बुक्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे हमने तो रिकॉर्ड मेंटेन किया था बट सप्लायर ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था। हो सकता है कि हमने गलती कर दी हो कि सप्लायर ने तो उसको रिपोर्ट कर दिया, उसने तो पोर्टल पे उसको अपलोड कर दिया बिल को, बट हमने उसको नहीं अभी रिपोर्ट किया है, तो वहां पे भी डिफरेंसेस आ सकता है रिकंसिलेशन में, मिसमैच होगी, हमारा रिकंस 2B हमारी मैच नहीं करेगी हमारे बुक्स के साथ। और नेक्स्ट होता है अमाउंट मिसमैच। हो सकता है गलती से आपका जो अमाउंट है वो मिसमैच हो जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आपके बिल में जीएसटी चार्ज नहीं हो रही है, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लेजर्स में आपका कहीं गलत आपने लेजर्स को सिलेक्ट कर लिया और आपकी जीएसटी चार्ज नहीं हो रही, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैनुअली कैलकुलेट करते हैं और बिल में उस अमाउंट को डाल देते हैं, तो वो अमाउंट आपका 100% मिसमैच में चले जाएगा, वो मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल में तो दिखा रहा है, आपके परचेज बिल में दिखाएगा, जब आप जीएसटीआर 2B या अपनी परचेज की डिटेल चेक करेंगे तो वहां पे वो अमाउंट शो नहीं करेगा। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपका वहां पे डिफरेंसेस आए रिकंसिलेशन करने में। डुप्लीकेट जीएसटीआर 2B यानी कि सेम इनवॉइस आपने 2 बार अपलोड कर दिया, एक ही इनवॉइस है, बहुत सारी गलती होती है। ठीक है, इस तरीके की गलतियां, मिस्टेक्स हो सकती है कि आपने एक ही बिल को 2 बार कर दिया, तो वहां पे भी आपके रिकंसिलेशन में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिटर्न पीरियड डिफरेंसेस, यानी कि आप किसी डिफरेंट टैक्स पीरियड में आप बुक्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि जो जो पीरियड है उस पर नहीं करके आपने किसी और पीरियड पे उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, तो वो भी क्या है, आपका एक डिफरेंस का पार्ट हो सकता है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है कि आपकी ये गलतियां अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जीएसटीआर 2B रिकंसाइल हो जाएगी आराम से
किसके साथ, आपकी बुक्स के साथ। नेक्स्ट से आते हैं, अगर मैंने बोला कि आप जीएसटीआर 2B को अपनी टैली प्राइम के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, रिकनसाइल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जब भी आप रिकनसाइल करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को अगर आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करा रहे हैं, हो सकता है आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि आप अपने डेटा का बैकअप लेके रख लें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 2B को आप सीधे अपनी टैली के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो पहला स्टेप है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जाके ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे। ऑल्ट जेड से क्या होगा, एक्सचेंज वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आप जीएसटी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे सारे जीएसटीआर सिलेक्ट दिखाएगा। तो आपने किसको सिलेक्ट करना है, जीएसटीआर 2B। और जब आप जीएसटीआर 2B को सिलेक्ट करेंगे, फिर जिस पीरियड में आप रिटर्न कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, वो पीरियड देंगे कि आप किस पीरियड में रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद रिटर्न पीरियड देने के बाद आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये प्रोसेस है कि ये सीधे आपकी टैली प्राइम पे क्या होगा, जीएसटीआर 2B डाउनलोड होके आ जाएगी। फिर आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपके यहाँ नहीं है और कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो 2B नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीएसटीआर को क्या कर सकते हैं, रिकनसाइल 2B के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, अब जब अगर आपके ये मिसमैच आ जाता है तब आपको करना क्या चाहिए, ये भी जरूरी है कि आपको समझ में आ गया कि इन इन चीज़ों से आपका क्या हो रहा है, मिसमैच आ रहा है या रिकनसाइल नहीं हो रही है, यानी कि रिकनसिलेशन नहीं हो रहा है, मिसमैच में आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आपको दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में आपने करना क्या चाहिए कि कैसे इनको रिजॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन कौन से मिसमैच टाइप्स होते हैं, ठीक है, पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तब आपको करना क्या चाहिए और टैली के अंदर आपने क्या काम करना चाहिए, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं मिसिंग इन जीएसटीआर 2B। इसका मतलब है कि क्या है, इन बुक्स बट नॉट जीएसटीआर 2B। इसका मतलब है कि आपका बुक्स में तो दिखा रहा है बट जीएसटीआर 2B में शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है, सप्लायर नॉट फाइल जीएसटीआर 1 और रिपोर्टेड लेट। सप्लायर ने क्या किया, अपना जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं किया या वो लेट रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप कांटेक्ट करें किससे, सप्लायर से, जिसने ये रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिसने रिपोर्टेड नहीं किया है, और उसको बोलें कि ये क्या करें, इसको फाइलिंग के लिए रिक्वेस्ट करें या अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करें, ठीक। एक्शन इन टैली प्राइम, यानी कि आपने टैली प्राइम के अंदर क्या करना है, नो एंट्री इज अवेलेबल जीएसटीआर 2B रिक्लेम आईटीसी व्हेन इट अपीयर्स, यानी कि अगर आपका 2B में वो नहीं दिखा रहा है और आपके यहाँ दिखा रहा है तो आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। ये टैली प्राइम के अंदर आप उसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। और इनवॉइस फ्यूचर्स का आउटकम क्या आएगा इनका, इन फ्यूचर्स आप जीएसटीआर 2B में आईटीसी क्लेम हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो था मिसिंग इन अ बुक्स, अब यानी कि दूसरा मैंने दिया था आपको टाइप्स कि जीएसटीआर में तो दिखा रहा है, 2B में तो दिखा रहा है बट बुक्स में नहीं दिखा रहा है, तब आपने क्या करना है, उसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन टैली प्राइम, यानी कि आपने अपनी बुक्स में उस एंट्री को नहीं किया है। तो आपने करना क्या है, वेरीफाई करें परचेज को और रिकॉर्ड कर दें बिल को, ठीक है। तो जैसे आप परचेज क्रिएट करेंगे तो वो दिखाना स्टार्ट कर देगा, इसके ये आपका क्या हो जाएगा, फिर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अमाउंट मिस मैच, यानी कि जो आपका अमाउंट आ रहा है वो कुछ और आ रहा है और 2B का कुछ और आ रहा है। हो सकता है राउंडिंग डिफरेंसेस भी हो, रेट डिफरेंसेस भी हो या डेटा एंट्री एरर भी हो। राउंडिंग डिफरेंसेस का मतलब है कि जैसे हम लोग पॉइंट के बाद हमारी पैसे की वैल्यू आती है उसको राउंड ऑफ करना भूल जाते हैं, बट हो सकता है जीएसटीआर 2B में वो क्या हो रहा होगा, राउंड ऑफ हो रहा होगा, तो वहां पे भी आपका अमाउंट मिसमैच हो सकता है, रेट डिफरेंसेस आ सकते हैं, डेटा एंट्री में आपकी गलती हो सकती है। तो अगर ये चीजें आ रही है
ये तो आपके बुक्स में अगर ये चेंज आ रही है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इनवॉइस के साथ और टैक्स वेरीफाई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे अमाउंट का मिसमैच आ रहा है, उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला था डुप्लीकेट इन जीएसटीआर टू बी, यानी कि डुप्लीकेट इन जीएसटीआर टू बी का मतलब है कि एक ही बिल को आपने दो बार क्या कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। तो उस कंडीशन में फिर से आपने किसको इन्फॉर्म करना है, अपने सप्लायर्स को, और अमेंडमेंट करने के लिए बोलना है। और गलती ये नहीं करना है कि दोबारा से आप उसको क्रिएट करिए। रिटर्न पीरियड डिफरेंसेस नेक्स्ट था हमारा, सप्लायर रिपोर्टेड इन अनदर मंथ और आप किसी और मंथ में कर रहे हो, सप्लायर किसी और मंथ में कर रहा है, तो ये भी आपको नहीं करना है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा से उसको रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अपने उसमें चेंजेस इन चीजों को चेक करते हैं तो आपकी जो जीएसटीआर टू बी है वो हमेशा रिकंसाइल होगी आपकी किससे, आपके बुक्स से, यानी कि आपके परचेज बुक से वो मैच करेगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको टाइमली रिकॉर्ड करना है जो आपका परचेज इनवॉइस है, वो चाहे आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, और सप्लायर से वेरीफाई करना है जीएसटीआर नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट एंड जीएसटी अमाउंट, उसके बिल को अच्छे से चेक करना है, डाउनलोड करना है, इंपोर्ट करना है टू बी को, और फॉर द करेक्ट रिटर्न पीरियड, यानी कि आप किसी और मंथ की उसको डाउनलोड कर रहे हो और यहाँ कोई और मंथ का रिटर्न पीरियड है, तो ऐसा आपने नहीं करना है। और बुक्स को रिकंसाइल करना है, अपनी बुक्स को रिकंसाइल करना है बिफोर किसके, फाइनलाइज आईटीसी। आईटीसी क्लेम करने से पहले आपने अपनी बुक्स को चेक कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपके चेकलिस्ट हैं जिनको आप चेक करेंगे तो आपका सेम एक ही एम है, हमारा एम ये रहना चाहिए कि जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करें, ठीक है, तो जीरो डिफरेंसेस आना चाहिए जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 2B आपके पास है और 2B में आप चेक करें और 2B को आप रिकंसाइल करें, आप टैली पे आराम से 2B को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।